नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द पढ़ेंगे, जो कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और अपर निजी सचिव एपीएस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द में सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोम शब्द की रचना किस प्रकार होती है। कुछ सामान्य नियम हैं विलोम शब्द बनाने के, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस श्रृंखला में 500 अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द को देखेंगे। तो आज पहले वीडियो में हम जो है लगभग 100 शब्दों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले विलोम शब्द किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। विलोम शब्द किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द की रचना का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन कुछ उपसर्ग के प्रयोग, लिंग परिवर्तन से विलोम शब्द की रचना होती है। जैसे अ उपसर्ग इसके अंतर्गत आएगा। अ उपसर्ग मानवीय, अमानवीय का विलोम शब्द उपसर्ग लगा देंगे अ, तो अमानवीय हो जाएगा। कार्य में हम अ उपसर्ग लगाएंगे तो अकार्य हो जाएगा। नाम का अनाम, धीर का अधीर, भेद का अभेद हो जाएगा। अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। उपमेय का अनुपमेय, इच्छा का अनिच्छा, आहूत का अनाहूत, उदात्त का अनुदात्त, ईश्वर का अनीश्वर, इन सब में अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निर उपसर्ग का प्रयोग हम देखेंगे। इसमें आशा शब्द में निर उपसर्ग लगाने से निराशा हो जाएगा। सगुण में निर्गुण, भय का निर्भय हो जाएगा। आहार का उपसर्ग में आहार में निर उपसर्ग लगाने से निराहार, जन में निर उपसर्ग लगाने से निर्जन, मल में निर्मल हो जाएगा। वि उपसर्ग का प्रयोग क्रय विक्रय हो जाएगा। संपन्न में वि लगाने से विपन्न हो जाएगा। उन्मुख विमुख हो जाएगा। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। योग का वियोग हो जाएगा। प्रति उपसर्ग में हम देखेंगे वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। अनुकूल में प्रतिकूल होगा। सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा। वाद का प्रतिवाद, फल प्रतिफल, घात का प्रतिघात। अव उपसर्ग में हम देखेंगे आरोह का अवरोह हो जाएगा। उन्नति का अवनति हो जाएगा। आरोहण का अवरोहण हो जाएगा। दुरोपसर्ग हम देखते हैं सुदीन का दुर्दीन हो जाएगा। आचार का दुराचार हो जाएगा। सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार हो जाएगा और आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। इसी तरह सु, कु, आ, नि और न उपसर्ग का प्रयोग हम करेंगे तो विरत का निरत हो जाएगा। पक्ष का निष्पक्ष हो जाएगा। सुमति का कुमति हो जाएगा। डर का निडर हो जाएगा। सदर का सदर में सादर का निरादर हो जाएगा। गमन का आगमन, सुकीर्ति का कुकीर्ति हो जाएगा। अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन द्वारा। लिंग परिवर्तन से माता का पिता हो जाता है। मामा का मामी हो जाएगा। चाचा है तो चाची, लड़का का लड़की, भाई का बहन और नर का नारी, पुत्र का पुत्री हो जाता है। नए समास अर्थात नहीं अर्थ वाले शब्दों को जोड़कर भी बनाए जाते हैं। जैसे किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द या अक्षर को जोड़ना जिनका अर्थ नहीं होता है। जैसे आदि के आगे अगर हम अ जोड़ दें तो अनादि हो जाएगा। संभव का असंभव हो जाएगा। भिन्न जाति या वर्ग के शब्द द्वारा कुछ शब्द जिनके निश्चित अर्थ एक दूसरे के परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, जैसे हार जीत, भिन्न शब्द हैं ये। अच्छा का बुरा हो जाएगा। पाप का पुण्य हो जाएगा। उल्टा का सीधा हो जाएगा। आजाद का विलोम गुलाम हो जाएगा। विष का अमृत, अंधकार का उजाला हो जाएगा। इसी प्रकार आप बना लीजिएगा। विलोम शब्द से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं।
आइए इन्हें हम देखते हैं। ये नियम है महत्वपूर्ण। किसी भी शब्द का विलोम शब्द उस श्रेणी का होगा जिस श्रेणी का दिया गया शब्द है। जैसे अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विपरीत तत्सम ही होगा। इसी प्रकार किसी तद्भव का शब्द विलोम तद्भव ही होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, स्त्री का विलोम पुरुष होगा, लेकिन औरत का विलोम आदमी होगा। स्त्री तत्सम शब्द है, उसका तत्सम पुरुष होगा, लेकिन औरत तद्भव शब्द है, इसलिए उसका विलोम आदमी होगा। अब किसी भी शब्द का विलोम उसके मूल के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम शब्द संज्ञा ही होगा। किसी विशेषण के विपरीत शब्द विशेषण ही होगा। उदाहरण के लिए सुख का विलोम शब्द दुख होगा, खेद का विपरीत होगा। सुख संज्ञा शब्द है तो इसका विलोम दुख होगा, क्योंकि दुख भी संज्ञा शब्द है। खेद का प्रसन्न होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं विलोम या विपरार्थक शब्द। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आइए पढ़ते हैं। अंकुश का निरंकुश, खंडनीय का अखंडनीय, गम्य का अगम्य, अगवाड़ा का पिछवाड़ा, अग्नि का जल, अग्रगामी का पश्चगामी, डामाडोल का ढुलमुल, अल्पमत का बहुमत होगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। अक्षर का अक्षर होगा, अगम का सुगम होगा, अगला का पिछला होगा, अगाड़ी का पिछाड़ी, अग्र का विलोम पश्च होगा, अग्रज का अनुज होगा, अटल का डावाडोल होता है, डावाडोल या ढुलमुल होगा, अतल का वितल होगा, अधिकतम का अल्पमत होगा, अधिकारी का अनधिकारी होगा, अधिकृत का अनधिकृत होगा, अधिगत का अनधिगत होगा, अधिमूल्यन का अवमूल्यन होगा, अधिगम्य का अधिगम्य होगा, अधिष्ठित अनधिष्ठित होगा, अधीन का अनधीन होगा, अधूरा का पूरा होगा, अधिकृत का अनधिकृत होगा, अधुनातन का पुरातन होगा, अध्यावसाय का अनध्यवसाय होगा। इसी प्रकार और शब्द हैं। आध्यात्मवादी का जड़तावादी होगा, अनंत का शांत या ससीम होगा। ये महत्वपूर्ण है आपके। अनंत का शांत या ससीम होगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि शांत गलत है, इसका यही होगा, शांत होगा। अस्थिर का स्थिर होगा, आहाता का विहाता होगा, आकर्षक का अनाकर्षक होगा, आकांक्षा का विलोम अनाकांक्षा होगा, आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा, आचार का विलोम अनाचार होगा, आज़ादी का विलोम गुलामी होगा, आत्मोन्मुखी का विलोम परोन्मुखी होगा, आनंदमय का विषाद पूर्ण होगा, अध्याय का अनाध्याय होगा, अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण होगा, अहंकार का अनहंकार होगा, आकंपित का निष्कंप होगा, आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा, आगामी का विगत, आग्रह अनाग्रह, आच्छादित का अनाच्छादित होगा, आत्मावलंबी का परावलंबी होगा, आध्यात्मिक का सांसारिक होगा, आनंद का निरानंद होगा, इच्छा का अनिच्छा होगा, इच्छुक का अनिच्छुक, ईद का मुहर्रम, ईमानदार का बेईमान और ईश का अनीश होगा। आनंदमय का विषादपूर्ण हम लोग अभी पढ़े थे। आपद का निरापद होगा, इच्छित का अनिच्छित होगा, इज्जत का बेइज्जती और इष्ट का अनिष्ट होगा, ईमानदारी का बेईमानी और ईमानदार का बेईमान होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ईश्वर का जीव होगा, उच्चरित अनुच्चरित होगा, उच्छ्वास का निश्वास होगा, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास भी होगा, उज्ज्वल का धूमिल होगा, उन्नत का अनुन्नत होगा। उद्वेग का विरुद्वेग होगा, उद्भाव का अवसान होगा, उन्मीलन का निमीलन होगा, उपदेय का अनुपादेय होगा,
उल्लंघन का अनुल्लंघन होगा, ऊर्ध्व का अध होगा, ऋजु का विलोम वक्र होगा, ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त होता है, रिद्धि का विपन्न होता है, रिद्धि माने संपन्नता होती, विपन्न माने भाव होता है, एक पक्षीय का बहुपक्षीय होगा, एकांकी का अनेकांकी होगा, एकाग्रचित का अन्यमयस्क होगा, उन्नयन का अवनयन होगा, उद्देश्य का निरुद्देश्य होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, उपार्जित अनुपार्जित होगा, उष्ण का शीतल होगा, उषा का संध्या होगा, ऋजुता का वक्रता होगा, ऋत का अनित होगा। ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। एकनिष्ठ का सर्वनिष्ठ होगा, एक श्रुत का बहुश्रुत होगा, एकांगी का सर्वांगी होगा, एकाग्रता का चंचलता होगा, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होगा, एड़ी का चोटी होगा, ऐषणा का अनेषणा होगा, एक का अनेक्य होगा, ऐहिक का पारलौकिक होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है, औचित्य का अनौचित्य होगा, औदार्य का अनौदार्य होगा, औपचारिक का अनौपचारिक होता है, औपचारिकता का अनौपचारिकता होता है। औपचारिक रहेगा तो हम लोग ऑप्शन में लगाएंगे अनौपचारिक, और औपचारिकता रहेगा तो अनौपचारिकता लगाएंगे। औरस का दत्तक होता है, औरस माने होती है अविवाहित स्त्री से जन्म लिया पुत्र। औषधि अनौषधि होगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी होगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा। कुछ हम और देख लेते हैं। आवृत्ति का अनावृत्ति होगा, आसक्त का अनासक्त होगा, अश्लील का अश्लील होता है, आवर्तक का परावर्तक होता है, उत्थान का पतन होता है, उत्थान पतन। आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। आप लोग इसे एक से दो बार देखिए, आपके एग्जाम से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो पहुंचती रहे। कमेंट करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।